Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। एसएससी, बैंक और रेलवे में जॉब पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला स्टेप है एग्जाम को क्लियर करना। और अगर आपको कोई गाइड करे, शॉर्टकट और ट्रिक्स बताए और मोटिवेट करे तो आपकी सफलता निश्चित है। हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पर। एज यू नो, वाईफाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और हमारे डिफेंस वाले भाइयों को जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से अपना टाइम हो गया एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने का। वैसे तो बहुत कम दिन रह गए हैं कि अपने एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पहले ही अपना दे चुके हैं, फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। तो आइए चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ समय से हम टाइमर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम अपने करीब है। विदाउट टाइमर हमने बहुत आपको टाइमर की प्रैक्टिस करा दी। अब थोड़ा सा अपने पेशेंस का यूज़ करिए और अपने आप को सही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर सही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? तो फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ऑप्शन और क्वेश्चन आपका है, द स्ट्रेंजर सेड कैन यू शो मी द वे। Options are, the stranger said whether I can show him the way. The stranger asked whether he could show me the way. The stranger asked whether I could show him the way. The stranger said that I could show him the way. तो बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तरह से इसमें जवाब देने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से गलत भी हो जाएगा। हम आपको एक सिंपल सी बात बता दें कि जब भी हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें, तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहने को आपका दिखने को इंटेरोगेटिव हो सकता है, WH वर्ड हो सकता है, लेकिन जब आप उसको चेंज कर रहे हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ सिंपल मान के चलिएगा। जैसा कि यस नो टाइप होता है तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। यस नो टाइप का मतलब क्या है कि जिसकी शुरुआत हमारी हेल्पिंग वर्ब से होती है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आ रहा है, कैन यू शो मी द वे, ये यस नो टाइप है, तो इसका जो कंजंक्शन बनेगा वो इफ या वेदर बनेगा। आप चाहे तो इफ का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो वेदर का यूज कर सकते हैं। तो एक सी ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा फोकस करिएगा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेदर आई कुड शो हिम द वे। द स्ट्रेंजर्स आस्क्ड वेदर आई कुड शो हिम द वे। कैसे? आपको हमने कंजंक्शन के लिए वेदर का यूज कर दिया, उसके बाद आपका दिया गया है यू सेकंड पर्सन है, वो चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हमने फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लिया। किसको मान लिया? फर्स्ट पर्सन को मान लिया। तो वहां पर हमने मी रख दिया और पूरा सेंटेंस आपका कैन का कुड कर दिया तो वो पास्ट में हो गया। कैन का कुड कर दिया तो वो किस में हो गया? पास्ट में हो गया। क्लियर है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी इज राइट ऑप्शन। सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट डायरेक्शन के साथ आपको क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम में ऐसे ही आता है, इसलिए आपको इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा। In the following questions, some parts of the sentences have errors
एंड सम हैव नन। सेंटेंस के पार्ट में कुछ एरर है और कुछ में नहीं भी होगी। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर। आपको वो पार्ट पता करना है जिसमें आपको एरर मिले। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज़ योर आंसर। अगर आपको एरर मिल जाती है तो वो आपका एरर सेंटेंस का आंसर होगा। तो क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। वो जो ए और वेटिंग अलग अलग लिखा हुआ है वो एक साथ आएगा, अवेटिंग, अवेटिंग फॉर आपका लिखा हुआ है। तो देखिए आपने देखा होगा कई तरह से हम लोग प्रेपोजिशन यूज करते हैं, सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अब वेट के साथ तो फॉर का यूज कर सकते हो, सही है, बट अवेट के साथ कभी भी हम फॉर का यूज नहीं करते हैं। अगर इस सेंटेंस को सही करना है तो दो तरीके हैं। एक तो अवेट से आप फॉर को हटा दीजिए, अवेटिंग कर दीजिए, तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, ठीक है। या फिर आप अवेट को चेंज करके या वेट कर दो, केवल ए को हटा दो तो वेट हो जाएगा। वेट के साथ हम फॉर का यूज कर सकते हैं। फिर से मेरी बात को सुनना, अवेट के साथ हम फॉर का यूज नहीं करते हैं, वेट के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंस दोनों में क्या है, वेट हमारा वर्ब है और अवेट हमारा नाउन है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अवे वेट कर लो या तो वेट फॉर कर लो, या फिर आप क्या कर दीजिए, अवेट्स के साथ, अवेटिंग के साथ फॉर को रिमूव कर दीजिए। ये दो पॉसिबिलिटीज आपकी बन जाएंगी इस क्वेश्चन का सही आंसर फाइंड करने में, ठीक है। नाउ मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। And the next question is, guys, if you hear engaged tone, replace the receiver and dial again. अपनी स्मार्टफोन से रिलेटेड, अपनी कॉलिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर आप इंगेज टोन, जो टू 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 करके टोन आती है ना, उसे कहते हैं हम लोग इंगेज टोन। अगर इंगेज टोन आ रही है तो रिसीवर को रख दो, दोबारा कॉल करो। तो इसमें क्या करना है, एक बार हम चाहेंगे कि आप सब लोग कोशिश करके इसका जवाब देने की कोशिश करें। सब लोग जवाब देने की कोशिश करें। मेरा मकसद और आपका मकसद एक होना चाहिए। मेरा मकसद है इतनी रात में आपको क्वेश्चन कराना, और आपका मकसद भी होना चाहिए सीखना, ना कि नाम लेना, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इंगेज्ड यहाँ पर काउंटेबल नाउन की तरह, इंगेज टोन, जो इंगेज्ड टोन है वो आपका काउंटेबल नाउन की तरह। इंगेज तो हमारा एडजेक्टिव है, इंगेज क्या है, एडजेक्टिव, और टोन क्या है, नाउन। टोन क्या है, नाउन। अब इस पूरे ओवरऑल कॉम्बिनेशन के साथ हमें इंडेफिनिट आर्टिकल आल का यूज, एन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस कंडीशन में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा ए और एन होता है। आपको एक बढ़िया सी जानकारी हम दे दें कि जब भी आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए, जैसे आपको आर्टिकल पढ़ना है, आपको नाउन पढ़ना है, आपको प्रोनाउन पढ़ना है, आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, तो यूट्यूब सर्च बार जो होता है ना, वहाँ पर आप टाइप करें नाउन बाई संजीव सर, आर्टिकल बाई संजीव सर, प्रोनाउन बाई संजीव सर। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ना हो वाई संजीव सर करके, तो आपको सारी टॉपिक्स हमारे मिल जाएंगे, रूल्स ट्रिक्स सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, काम आएगी आपके। नाउ मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ what had she prepared for dinner last night, sorry that night, और लास्ट में है नो एरर। एक ऑप्शन आपके पास नो एरर भी होता है, जरा गौर फरमाइएगा, आंसर देने की कोशिश करें। चलिए समझ लेते हैं। हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड सी प्रिपेयर्ड, या व्हाट सी हैड प्रिपेयर्ड, क्या करना चाहोगे। ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन मार्क नहीं है, सेंटेंस हमारा है इनडायरेक्ट में। और सबसे पहला क्वेश्चन आज इनडायरेक्ट का था, उसी में बताया था कि कहने को वो इंटेरोगेटिव होगा, WH वर्ड होगा, लेकिन जब आप उसको चेंज करोगे तो सिंपल समझ के चेंज करोगे। तो वर्ड तो हमारा कंजंक्शन हो गया, वर्ड तो कनेक्टर हो गया। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, व्हाट सी हैड हो जाएगा,
व्हाट सी हैड प्रिपेयर्ड होना चाहिए। रीजन सेंटेंस है इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में WH वर्ड को कंजंक्शन बना लेने के बाद बाकी सेंटेंस को सिंपल के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपके नरेशन वीक है तो आप यूट्यूब सर्च बार पे टाइप करना नरेशन बाय संजीव सर, और नरेशन के सारे क्वेश्चंस, नरेशन के मेरे सारे सेशंस आपके सामने आ जाएंगे। चलिए चलते हैं फिर अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, वन वर्ड बताना है इसका, और वर्ड है आपका पे अटेंशन, ध्यान देना। पे अटेंशन, ऑप्शंस आर रिपेयर, मरम्मत करना, हीट, ग्लांस एट, ओवरलुक। ओवरलुक की अगर हम बात करें तो ओवरलुक का मतलब होता है क्षमा करना या चौकसी रखना, निगाह रखना कह सकते हैं। वो दूसरे तरह से होता है कि किसी को क्षमा कर दिया, दोबारा तो ये गलती नहीं करेगा। ग्लांस एट मतलब किसी पर नज़र गड़ाना, नज़र लगाना। हीट का मतलब होता है ध्यान देना, अच्छे से उस पर ध्यान देना, नोटिस करना उसको। तो आपका जो सही जवाब होगा वो बी इज़ राइट ऑप्शन। रिपेयर तो किसी भी तरह से नहीं होगा। रिपेयर मरम्मत करना और पे अटेंशन कहाँ, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वो तो नहीं होगा। तो हीट इज़ राइट ऑप्शन, बी इज़ राइट ऑप्शन। ना मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, और डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। डायरेक्शन आपको दिया गया है आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, और वर्ड आपका क्या है, वर्ड है फर्वेंट। वर्ड क्या है, फर्वेंट, और ऑप्शंस हैं पार्शियल, डिस्पैसिनेट, आर्डेंट या फिर डिसेंट। बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। तो फर्वेंट की अगर हम बात करें तो फर्वेंट का मतलब होता है सो ग्रेट पैशन, मतलब एक्साइटमेंट। फर्वेंट का मीनिंग क्या होता है, अ ग्रेट एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। ऑप्शन है पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, थोड़ा बहुत, कुछ हिस्सा। उसके बाद है डिस्पैसिनेट, बिल्कुल सही है। एंटोनिम चाहिए तो बी आपका एंटोनिम हो जाएगा। डिस्पैसिनेट मतलब जिसके लिए एक्साइटमेंट हो ही ना। ओके, आगे ऑप्शन है आपके सामने आर्डेंट। आर्डेंट इसका सेम वर्ड हो जाएगा, क्योंकि आर्डेंट का मतलब भी होता है एक्साइटमेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट, तो ये तो सेम वर्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके सामने है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सीधा साधा, भोला भाला। ओके, तो सही जवाब आपका बी हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान वर्ड है। जो वर्ड आपको दिया गया है, नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, गैरुलस। ऑप्शंस आर वर्बोस, सीरस, रेटिसेंट और गॉन्ट। अच्छे वर्ड्स, ऑप्शन बहुत अच्छे बने हैं। तो गैरुलस मीनिंग सब लोग जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोले, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो उसे कहेंगे हम गैरुलस। ठीक है, बर्बोस का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा बोले, तो एक सेम वर्ड हो जाएगा। सरस जो वर्ड दिया गया है, सरस, सरस का मतलब होता है तरल। जो बी ऑप्शन आपका है, सरस का मीनिंग क्या होता है, लिक्विड, जिसे हिंदी में कहते हैं तरल। तो ये तो नहीं होगा अपना। उसके बाद आपके सामने दिया गया है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब बिल्कुल सही है, इसका मीनिंग होता है जो चुप रहे। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, जो साइलेंट रहे। तो भैया ज़्यादा बोलने वाले का अपोजिट तो साइलेंट ही होगा ना। तो साइलेंट अपना, रेटिसेंट अपना जवाब हो गया। और बाद में दिया गया है गॉन, जिसका मीनिंग होता है वीक। डी का मीनिंग क्या है, वीक मतलब कमजोर, दुबला पतला, उसे हम गॉन भी कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सी, रेटिसेंट या फिर साइलेंट मेरे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड सर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, डायरेक्शन के साथ पढ़िएगा, व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड फेवरेबल। फेवरेबल जो वर्ड आपका दिया गया है उसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा, उसका एप्रोप्रिएट सेम वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है डिसरिस्पेक्ट, बिलीवेबल, और आपके पास अगला ऑप्शन है प्रोपेशियस, प्रोपिशियस। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है वेनरेट। तो देखो, फेवरेबल की बात करें तो फेवरेबल मतलब शुभ, पक्ष में, अच्छा, मददगार,
कुछ भी कह सकते हैं। तो डिसरिस्पेक्ट का मतलब तो हो गया जिसकी इज्जत ना हो, इज्जत ना करें हम। बिलीवेबल मतलब जो विश्वास करने योग्य हो। प्रोपोसियस का मतलब होता है शुभ। एग्जैक्टली ये सही जवाब है, सी इज राइट ऑप्शन। इसका मीनिंग होता है मददगार कह सकते हैं, शुभ भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। वेनरेट पुराने के लिए यूज करते हैं, अच्छे के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द बॉयज हु हैड लाफ्ड एट यू। बॉयज का क्वेश्चन है हु हैड लाफ्ड एट यू। ऑप्शंस आर बाय whom you have been laughed at, who had you laughed at, by whom had you been laughed at, या फिर लास्ट में by whom were you been laughed at। तो आप सब लोग जानते हो हु का हम क्या कर लेते हैं, by whom कर लेते हैं, हु की जगह पर हम क्या कर लेते हैं, by whom कर लेते हैं, और लाफ के साथ हमेशा हम एट का यूज करते ही हैं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सी इज राइट ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा, सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द करेक्ट ऑप्शन सो एज टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको फिल करना है। राजू विलिंगली माई रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, कंप्लाइड टू, कंप्लाइड विद, कंप्लाइड ऑन, कंप्लाइड फॉर। तो राजू विलिंगली माई रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब किसी चीज़ में साथ देना। तो कंप्लाइड विद इज राइट ऑप्शन, वी इज राइट ऑप्शन, वी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन। अदर एग्जाम्स की अगर आप लोग डिमांड कर रहे हो तो ऑलरेडी हमारा शेड्यूल आ चुका है, नया शेड्यूल तैयार, नया शेड्यूल जो एप्लीकेबल होगा वो 11 तारीख से एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ आपके लिए न्यूज़ ये है कि बहुत सारे एग्जाम्स की आप डिमांड करते हो, सभी एग्जाम्स की क्लासेस एक पर्टिकुलर चैनल पे चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एक और चैनल आपके लिए आ गया है जिसका डिस्क्रिप्शन जिसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ क्लास मिल रही है तो वहाँ पर भी आपको क्लास मिलेंगी। अपना परिवार है उसको भी उसके भी आप हिस्सा बने, जरूर उसको सब्सक्राइब करें। इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और दोनों चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद दोस्तों।